बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आखिरकार राणा सनावला की जानिब से इस बात की कन्फर्मेशन कर दी गई है और कैटेगोरिकली राणा सनावला ने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल चुकी है। उसका चर्चा है, हर जगह पर उसकी बात होती है, हर जगह पर उसका जिक्र हो रहा है। राणा सनावला ने कन्फर्म कर दिया है, इस बात की तस्दीक कर दी है कि मौजूदा गवर्नमेंट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन देने जा रही है। ये एक्सटेंशन होने जा रही है और पिछले दिनों तकरीबन कोई हफ़्ता 10 दिन पहले मरी के अंदर एक खुफिया मुलाकात हुई थी। उस खुफिया मुलाकात के तकरीबन कुछ 4 से 5 दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद ये ख़बर सामने आ गई है। क्या वाकई में, देखिए, अब 2-3 बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं, 2-3 बहुत बड़े सवाल। एक तो ये कि क्या वाकई में उसी मुलाकात का नतीजा है कि ये एक्सटेंशन डन हो गई है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि मामलात क्या तय पाए हैं। आखिरकार ये जो एक्सटेंशन दी जा रही है इसके बदले में गवर्नमेंट भी कुछ लेगी, गवर्नमेंट भी कुछ डिमांड करेगी, गवर्नमेंट की जानिब से भी कुछ कहा जाएगा कि लाएं, हमें भी कुछ लगाएं। और थर्ड ये कि इसके नतीजे में इमरान खान की रिहाई कैसे होने जा रही है। ये बहुत अहम तरीन सवाल है क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2 ही सवाल डिस्कस होते हैं, 2 सवाल, बड़े सवाल। एक ये कि एक्सटेंशन, उसके ऊपर मुकम्मका, और इमरान खान की रिहाई कब हो। ये 2 बड़े सवाल किए जाते हैं। अब आ जाएँ इसके ऊपर कि ये जो एक्सटेंशन का मामला है, ये जो एक्सटेंशन के ऊपर एक डील की गई है, मुकम्मका किया गया है, एक्सटेंशन के ऊपर एक पूरा मामला तय किया गया है। आज से तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले मरी के अंदर एक मुलाकात होती है, खुफिया मुलाकात शरीफ ख़ानदान की। ना वो सीएम हाउस के अंदर करते हैं, ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर करते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक्सटेंशन की बात होगी, मुकम्मका होगा। इसी वजह से वहाँ पर नहीं होती क्योंकि इनको डर है, खौफ है कि वहाँ पर चीज़ें बग हो जाती हैं। बग से मुराद ये कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये इनका अपना ज़ाती घर है मरी के अंदर, तो इनको पता है कि यहाँ पर ये ऐसा मामला नहीं होगा। तो यहाँ पर एक तो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर अब ये तमाम चीज़ें डिस्कस हो गई। तो उसका नतीजा ये निकला कि आज राणा सनावला ने 2-3 टीवी टॉक शोज़ के अंदर ये बात कन्फर्म करती है, इसकी तस्दीक करती है कि बिल्कुल फील्ड मार्शल की, जनरल आसिम की, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होने जा रही है। अब इसके अंदर एक्सटेंशन के ऊपर 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि अभी पिछले तकरीबन कुछ महीने पहले जब आईनी तरमीम की गई, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये शक डाल दी गई, शामिल कर दी गई कि जो आर्मी चीफ की टेन्योर पोस्ट है, आर्मी चीफ की जो टेन्योर पोस्ट है उसको 5 साल के लिए किया जा रहा है, 5 साल के लिए। अब आपने इसको जहन में रखना है, 2 मिनट के लिए आप इधर रुक जाएं। 5 साल के लिए टेन्योर पोस्ट हो गई है आर्मी चीफ की। अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है 2022 के अंदर, तरमीम आती है 25 में। तो अब ये 2022 के अंदर इसका अप्लाई कैसे होगा, एप्लीकेशन कैसे होगा, इतलाक़ कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिसकी वजह से हो ये सकता है, जो ऑप्शन निकाली जा सकती है कि इसको बजाय माजी से इसका इतलाक़ करने के, इसको कर दिया जाए कि नई अपॉइंटमेंट की जाए या एक्सटेंशन दी जाए। एक्सटेंशन तो हो नहीं सकती, एक्सटेंशन होगी तो दोबारा से माजी के अंदर इसकी एप्लीकेशन नहीं हो सकेगी इस कानून की अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो अपॉइंटमेंट की जा सकती है जिसको रीअपॉइंटमेंट का नाम दिया जाएगा, और इस तरह से जनरल आसिम मुनीर अगले 5 साल के लिए, आज 25 है तो 30 तक। और अगर इनका मानना ये है कि हमने वही वाला कानून जो है, शक जो है, वो हमने 2022 के अंदर अप्लाई करके और इसी को 5 साल कर देना है, तो फिर 2027 तक तो मामला कन्फर्म हो जाएगा। एक बात तो तय हो चुकी है कि अब ये नवंबर के अंदर रिटायर नहीं होने वाले। अब ये मामला जाएगा या तो 27 में या फिर 30 में। तो तसलसल, वो जो फैसल वाडा बात करता था उसकी जानिब से ये बड़ी बात की जाती थी। उसने कहा था कि ये तसलसल होगा, और वो आखिरकार उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी और आज उसकी तस्दीक हो गई है। और बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन उसने निकाली थी और उसने बता दिया था कि ये एक्सटेंशन होने जा रही है, ये तसलसल होगा। तो तसलसल तो होने जा रहा है। नंबर 2 जो इसके अंदर मामला है
वो ये कि अब इसके अंदर मौका क्या हुआ। ये बिल्कुल एक ऐसा ही प्लान तस्वर किया जा रहा है जिस तरह से एक लंदन प्लान था जिसका इमरान खान ने जिक्र किया था। लंदन प्लान के अंदर आपको पता है कि काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस लगाना, आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाना और इलेक्शन निकालना, ये थे 3 उसके मकसद। और इलेक्शन निकाल के नून लीग की गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट के अंदर भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो नहीं बन सका, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, उसकी बेटी वज़ीर आला पंजाब बन गई। चले यहाँ तक तो इन लोगों ने मकसद पूरा कर दिया। अब दोबारा से अब नई जो एक्सटेंशन होगी या अपॉइंटमेंट होगी या रीअपॉइंटमेंट होगी, इसके अंदर ये फ़ैसला किया जा रहा है कि अब इसके अंदर क्या मुकम्मल होगा, इसके अंदर क्या तय पाया जाएगा, इसके अंदर क्या डील होगी अगले 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। ऑलरेडी जो इनका प्लान मौजूद है कि 2.5 साल के लिए आधी टर्म इनकी कम से कम ये जो पीपल्स पार्टी का आधा अब टाइम बचता है अपनी हुकूमत बनाने का, बारी तो उनकी है। तो अगर नून लीग इसमें इस मुकम्मल करना चाहती है तो पीपल्स पार्टी ज़रूर नाराज़ होगी, ये तो एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन नून लीग डील बनाना चाह रही है कि अब हमें आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर आपने हमें कुछ नहीं कहना। और अगर शहबाज शरीफ की जगह हमने मरीम नवाज़ को भी वज़ीर आज़म बनाना है तो उसके लिए भी रास्ता आपने हमवार करना है। ये अब इसमें से डील निकाली जा रही है कि मरीम नवाज़ को बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिप्लेस करके लगा दिया जाए। तो ये नवाज़ शरीफ की डिमांड है। अब इसकी अपनी बारी लगना तो बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया कि नवाज़ शरीफ अब वज़ीर आज़म बन सकता है, यह बड़ा मुश्किल हो गया। तो अब एक ऑप्शन ये बचती है कि मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, शहबाज शरीफ को फारिग कर दिया जाए और अगले 2 साल, 3 साल मरीम नवाज़ को बतौर वज़ीर आज़म सपोर्ट किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 1 पेज वाला कुलिया फार्मूला वो निकाला जाए। ये है इसके अंदर असल मामला। अब इसमें से इमरान खान की रिहाई कैसे निकलेगी? देखिए, अब अगर एक्सटेंशन हो जाती है, अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम आर्मी चीफ कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये तमाम चीज़ें उनके साथ मंसूब की जाए और इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की आज़ादी, वो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होगी कि हमारे मुतल्लिक जो तासुर पैदा किया जाता है कि ये तो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, इस्टेब्लिशमेंट ने मैंडेट चोरी किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये सब लूटमार की है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये सब कुछ किया गया है। तो अगर ये इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डालना है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि हमारा इससे क्या लेना देना, हम इमरान खान को आज़ाद कर देते हैं, रिहा कर देते हैं और अगले 3 साल जो है इनको इसी तरह से आपस में लड़ाते हैं ताकि हमारी ताकत पावर मजबूत रहे। तो ये एक तरफ जहाँ पर नून लीग अपना प्लान बना के बैठी है, इस्टेब्लिशमेंट का अपना प्लान है और इनको तब समझ आएगी, तब इनके 14 तबक रोशन होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट का प्लान सामने आएगा।